गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि एक्सेल के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे सर आपने एक्सेल वाले तो आपने बता दिए, वर्ड वाले भी कुछ-कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसे भी थोड़ा-सा बता दीजिए। देखिए वर्ड में आपको मेनली जो क्वेश्चंस जो आते हैं होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट्स। आपको 90% क्वेश्चंस आपको इसी 3 से रहेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इसमें रहते हैं कि कुछ डीपली रहते हैं। कभी-कभी जैसे मान लीजिए कि डबल अंडरलाइन होते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जानते कि डबल अंडरलाइन कहाँ से होंगे, हॉरिज़ॉन्टल लाइन रहते हैं, तो वो किसके अंदर रहते हैं। तो ये सब कुछ-कुछ होते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आज का ही जो मैंने सेट्स एक दिया हुआ था, जो मैंने हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स के लिए दिए हुए थे, तो बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि सर कि क्या शेप से लाना है। देखिए शेप से भी आप ला सकते हैं, शेप के थ्रू इस तरह से भी आप करके, आप यहाँ से इस तरह से हॉरिज़ॉन्टल लाइन ला सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन करना है तो शिफ्ट दबा के आप शिफ्ट दबाइएगा तो आपको वो स्ट्रेट में आ जाएँगे। तो इस तरह से भी आप ला सकते हैं, लेकिन उसका जो सही तरीका होता है आपको यहाँ से भी यहाँ से करने का। तो इस तरह से ये सारे कुछ-कुछ रहते हैं कि प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर आप नहीं जान रहे तो। बाकी शॉर्टकट्स भी रहते हैं, जैसे कि आप 4 टाइम्स जो डैश होते हैं करके एंटर भी कर दीजिएगा, उससे भी लाइन आ जाएगा। तो ये सब छोटे-छोटे चीज़ें होते हैं कि अगर मान लीजिए ऑप्शंस मेनू लॉक रहेंगे तब आप किस तरह से कर सकते हो, और अगर ओपन रहेंगे तो किस तरह से कर सकते हो, क्या शेप से किया जा सकता है या फिर हॉरिज़ॉन्टल लाइन यहाँ से करना सही रहेगा। तो ये सब देखिए आपको कॉन्सेप्ट तभी आपको पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं कि आप केवल 1 वीडियो देख रहे हैं, 2 वीडियो देख रहे हैं। आपको अगर सब कोई अगर वीडियो देख के ये सब कुछ सीख जाता तो अभी तक तो मुझे लगता है कि ड्राइविंग टेस्ट का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता। सब वीडियो देख के ही गाड़ी चलाना सीख जाता। क्योंकि सबका अपना एक रोल होता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ देखने से ही सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, प्रॉब्लम्स आएँगे ही आएँगे। देखना अच्छी चीज़ है, लेकिन देखने के साथ-साथ मैं बोलूँगा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे भी कीजिए, अगर मान लीजिए आप जॉइन करके आप करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करके करते हैं, तब भी अच्छी बात है। आपको लगता होगा कि आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा ये सब होते क्या है, टेक्निकल चीज़ होते हैं। जब आप कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ आएँगे ही आएँगे। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं और किस तरह से आपको वो रिकवर करना है। क्योंकि देखिए, आपको टेक्निकल चीज़ में एक चीज़ ये होते हैं कि प्रॉब्लम्स आएँगे ही आएँगे। जब आप किसी भी चीज़ को बनाइएगा, तो प्रॉब्लम्स आएँगे। लेकिन वो शॉर्ट पीरियड में आप अगर वो जानिएगा कि हाँ, ये मिस्टेक हो रहे, तो किस कारण से हो रहे, तो उससे आपको बाहर निकलने में आसानी होगी। क्योंकि गलती होना या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आना वो स्वाभाविक है। मेन ज़रूरी होते हैं कि उस गलती को पकड़िए कि गलती कहाँ हो रहा है और उससे किस तरह से रिकवर। जब आप उस गलती को जानिएगा कि हाँ, इस कारण ये मिस्टेक हो रहे है, तब आप उस मिस्टेक को आप जल्दी से जल्दी रिकवर करके आप बाहर निकल सकते हैं। अगर पता ही नहीं रहेगा कि आपको वो मिस्टेक कहाँ हो रहे हैं, तो आप उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वो जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होते हैं, जब आपको जो 30 मिनट्स के टाइम मिलेंगे, आपको जब वो टाइमर चलेंगे या फिर टाइम जो डिडक्ट होते रहेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, गलती क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो वो चीज़ आपको है प्रैक्टिस से ही दूर होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से आपको वो सब आसानी से दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी वीडियो देखिए मेरा, वीडियो में मैंने बहुत कुछ वैसी चीज़ को कवर किया है, जो कि आपको वो बताएगा कि हाँ, अगर इस तरह के अगर मिस्टेक होते हैं, तो वो किस तरह से आप उस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। बाकी मैं जो भी सेट्स कराता हूँ या ग्रुप में लाइव टेस्ट कराता हूँ, मैं ये चीज़ रेगुलर बोलता हूँ कि आप जो भी सेट्स बनाते हैं, आप आपस में डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन से होंगे क्या कि आपका क्या मिस्टेक है, दूसरों का क्या मिस्टेक है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगला जो भी बनाता है सेट्स, आप जो बनाते हैं, आपकी क्या गलती है, वो आप देखिए, दूसरे की क्या गलती है, वो एक-दूसरे के देखेंगे। तो ये चीज़ आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मिस्टेक उन्होंने किया है, मेरे को ये मिस्टेक नहीं करना है। किस तरह से और इसे बेटर बनाया जा सकता है। तो ये सब कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप कुछ ग्रुप में रहते हैं, एक ऐसे ग्रुप में जो कि आपको चार्ज लेके अगर कुछ कराया जाता है, तो उसके एक रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि हाँ, उसमें जो भी रहेंगे स्टडी से रिलेटेड रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा जो भी चाहे ग्रुप हम लोग कराते हैं, तो उसमें स्पेशली ये रिस्ट्रिक्शन रहता है कि जो भी रहते हैं स्टडी से रिलेटेड डिस्कशंस होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप डिस्कशन कीजिए। जहाँ भी अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तो अगर दूसरे कैंडिडेट को आ रहे हैं, वो आपस में डिस्कशन करने का। तो वो सब चीज़ें होती हैं, एक माहौल मिलेगा, वो कीजिएगा। थोड़ा-सा एक होता है कि एक हाई लेवल का थोड़ा-सा कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आपको मैंने कहा कि 2-3 आप अगर वर्ड वाले सेक्शंस में जाइएगा, तो 2-3 सेक्शंस को आप देख लीजिए मेनली। एक जैसे होम में, तो होम में आपको ये सारे जो आपको तो रहेंगे।
ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा देख लीजिए क्योंकि जब आपको लॉक रहते हैं या फिर कुछ रहेंगे, आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप कर्सर रख के इसके शॉर्टकट्स भी देख सकते हैं। बाकी मैंने ऑल शॉर्टकट्स के लिए एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आप सारे जो भी शॉर्टकट्स वर्ड में यूज़ होते हैं, उसके रिगार्डिंग आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो वो भी आप एक बार देखिएगा। प्रीवियस वीडियो जो नहीं देख रहे हैं, वो बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं, स्पेशली मैं स्किल टेस्ट का ही फ़ोकस करता हूँ। तो जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं स्पेशली उसी पे बात करता हूँ, ऑन द टॉपिक ही बात करता हूँ। ये नहीं कि बैठा के मैं डीसीए का कोर्स कराऊँगा, वो नहीं। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसी बेस्ड पे वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो देखिए बेनिफिट होंगे। मैं बार-बार बोल रहा हूँ बेनिफिट होंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे कि होम के अंदर जो भी रहते हैं ये सारे मेन्यू, तो इससे क्वेश्चंस बनेंगे और जैसे ये सब लास्ट में ये सब से क्वेश्चंस नहीं बनते, फाइंड एंड रिप्लेस के क्वेश्चन जो रहते हैं, जनरली आपको कुछ वर्क दिए जाएँगे, इससे क्वेश्चंस उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से आपको कुछ कस्टमाइज़ करने या कुछ वो नहीं रहते हैं। स्टाइल से जनरली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बाकी ये जो होम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, देन आपको इंसर्ट्स से रहेंगे एंड पेज लेआउट से रहेंगे। आपको समझ लीजिए 90% यही तीनों से क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी कुछ 10% चांसेस है कि आपको इसमें से रेफरेंस से रहेंगे, तो रेफरेंस से भी रहेंगे तो आपको फुटनोट, एंडनोट इसके अलावा नहीं रहेंगे ज़्यादा। तो वो सब भी देख लीजिएगा और बाकी जैसे व्यू वाले सेक्शंस तो ये आपके अपने सेक्शंस हैं। आपके अपने सेक्शंस कहने का मतलब है इसमें आपका जो वर्क करने का किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको व्यू को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए रहता है। जैसे ये सब रूलर बार को है, ये सब हाइड करना, ये करना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाले सेक्शन से भी कर सकते हैं। तो वो सब रहते हैं कि उसके बाद फिर जैसे व्यू वाले रहते हैं, व्यू आप यहाँ से भी कर सकते हैं, छोटा-बड़ा कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो रहता है आपको अपने लिए ये सेक्शंस रहते हैं कि आपको किस तरह से व्यू को रखना है कि आपको सही से दिखे। क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं कि मान लीजिए आपको इस तरह से छोटा आपको हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप अपने आई में प्रेशर डाल के और उसको देखे जा रहे हो, नहीं दिख रहे हैं या फिर कभी-कभी होते हैं क्या इस तरह से लार्ज हो गए हैं, आप वो नहीं समझ पा रहे हो किस तरह से होते हैं। देखिए यहाँ से आपको ये वाले से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कंट्रोल के साथ माउस के स्क्रॉल से भी आप कर सकते हैं। तो ये सब देखिए आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप जानिएगा प्रॉब्लम्स कहाँ हो रहे हैं। अब मान लीजिए जब आप सेट्स बनाइएगा रेगुलर प्रॉब्लम्स आएँगे, जैसे आप रेगुलर 2, 4, 10, 20 जो भी सेट्स बनाइएगा प्रॉब्लम्स आएँगे। पूछिएगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे को, मैं जब ये कर रहा था ये प्रॉब्लम्स आए थे। क्योंकि जब वो चीज़ बताया जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप ये की करके ये चीज़ में रिकवर कर सकते हैं। तो वो चीज़ कीजिएगा तो थोड़ा-सा एक बेटर थोड़ा-सा आपको समझने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। इतना तो है कि जुड़िएगा तो कुछ बेटर सिखा के ही जाऊँगा। तो अगर आपको जुड़ना है जुड़िए, बाकी आपको मैंने कहा कि 3 सेक्शंस देख लीजिएगा, 3 सेक्शंस इनफ है, इससे बाहर जनरली क्वेश्चन्स नहीं बनेंगे। बाकी एक चीज़ ये बोलूँगा जो भी आपको मेन्यू वाले जो ऑप्शंस रहते हैं कि कौन-सा किसके अंदर रहते हैं, उसे थोड़ा-सा बेटर से याद कर लीजिएगा क्योंकि उसमें आपको रहेंगे क्वेश्चन्स बनाने में आसानी होगा और उसके जो शॉर्टकट्स रहते हैं, उसे भी कोशिश कीजिएगा जितना हो सके याद कर लेने का। बाकी शॉर्टकट्स रिगार्डिंग नोट्स तो मैं दे दे ही रहा हूँ, जो भी जुड़े हुए हैं उसको उनको तो ख़ैर पता है। बाकी ये जैसे इंसर्ट्स वाले हैं, इंसर्ट्स वाले से लगभग सभी से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो बनते हैं आपको ये पिक्चर इंसर्ट करने के, शेप इंसर्ट करने के, क्लिप आर्ट आपको 2007 और 10 में मिलेंगे। 10 से ऊपर वाले कोई भी वर्ज़न में आपको क्लिप आर्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 से ऊपर वाले जो भी वर्ज़न है उसमें क्लिप आर्ट हटा लिया गया है, उसमें ऑनलाइन पिक्चर्स मिलेंगे। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज़ करते हैं कि सर मेरे क्लिप आर्ट शो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। देखिए, वो चीज़ जानिए कि आपको 10 से ऊपर वाले इसमें आपको क्लिप आर्ट हटा लिया गया है, उसमें आपको खोजते भी रहिएगा तो नहीं मिलेंगे। तो वो सब में दिमाग नहीं लगाना है। बाकी ऑप्शंस मेनू सभी में आपको लगभग सेम रहते हैं, खाली उसके जो आइकन रहते हैं वो चेंज रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी परेशान होते हैं कि सर मेरा 2007 है, 7 में आएगा या ऑफिस 10 में आएगा। या 13 में आएगा, 16 में आएगा, ऑफ़िस 365 में आएगा, उस तरह बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं। देखिए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस रहेगा, आप सभी में कर लीजिएगा। जो ऑप्शंस आपको इंसर्ट्स के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरलिंक है, तो वो हाइपरलिंक इंसर्ट के अंदर ही रहेंगे। ये नहीं कि वो निकल के आपको होम मेन्यू में चले जाएँगे या फिर व्यू मेन्यू में चले जाएँगे। जो जहाँ है वहीं रहेंगे, जिसके जो शॉर्टकट है वहीं रहेंगे। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ ऑप्शंस नए चेंज होते हैं, लेकिन वो चीज़ ये नहीं कि आप 2019 में बना रहे हैं या 365 में बना रहे हैं, तो उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन्स आएँगे। 2007 इनफ है,
अगर थोड़ा-सा हाई में जाना चाहते हैं तो 2010 तक जाइए या 13 तक जाइए। उससे आगे निकलना मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा आइकन ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर उसमें भी कर रहे हैं, कोई आपको हर्ज नहीं है। आपको ऑप्शंस मेनू याद रखिए, शॉर्टकट्स याद रखिए, सब बनेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप हाई लेवल में चले गए तो आप लो लेवल वाले जो क्वेश्चन्स हैं नहीं बनेंगे। सब बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, डरिएगा, पैनिक होइएगा, प्रॉब्लम्स आएँगे। डरने वाली कोई बात नहीं है, वीडियो देखिए, सेट्स बनाइए, डेली बेसिस पे जितने हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक बार आप स्किल टेस्ट क्वालीफाई कर दिएगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनते हैं कि आपका जॉब फिक्स हो जाएगा। क्योंकि ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। जो भी कैंडिडेट क्वालीफाई कर जाते हैं, उनका लगभग फिक्स हो ही जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और पिछली बार डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे। उनको पता है कि किस तरह से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जो भी पिछली बार चाहे डिस्क्वालीफाई किए हैं, नहीं किए हैं, जो भी है बेटर करना है तो करना है। चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, जिस तरह से भी करना पड़े, चाहे आपको दिन-रात जाग के जो भी मेहनत करना पड़े, कीजिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम्स होते हैं बोलिए, बैकग्राउंड सपोर्ट पूरा रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, और किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो बोलिएगा। धन्यवाद।